हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंच जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंच जॉर्ज C84 पे। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ थॉट्स कि आपके जो विचार हैं वो आपकी लाइफ में कैसे काम करते हैं। आपने देखा होगा कि आप हमेशा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बोलते हैं कि हाँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो जो है चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होती हैं। आप बहुत बार सोचते हैं कि आपकी लाइफ में काश कि ऐसा हो जाए और वो थोड़ी देर में होती हैं। मैं जब छोटे थे तो मैं हमेशा सोचते थे कि हाँ जब मैं जॉब करूँगे या जब मैं बड़े हो जाऊँगे तो मेरे पास कार होनी चाहिए। लेकिन मेरी फैमिली में जो है वो जितने भी मेरे मतलब कि सेम एज के हैं वो उनके पास अभी तक किसी के पास कार नहीं है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में सोचा कि मेरे पास होनी चाहिए, तो आज से 10 साल पहले ही मैंने वो कार जो है वो बाय की। कहने का मतलब है कि इन सब बातों को मैं पहले नहीं समझ पाते थे, लेकिन जब मैंने बाइबल में पढ़ा और बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में महसूस किया तो मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई। तो इसलिए अब मैं आप लोगों को भी चाहते हूँ कि आप अपने विचारों के ऊपर कार्य करो ताकि आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करो। आपने देखा होगा कि आप कभी कभी कहते हैं कि हाँ कि मेरे को जो है अगर मैं शादी करूं तो मैं ऐसे इंसान के साथ करूं कि मुझे ये जो है इंसान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप ये मतलब कि हमेशा कहते हो कि नहीं नहीं मुझे काला जो है जिससे जो काला हो मोटा हो उससे मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन आप देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद आपको जो है वो वैसा ही इंसान मिल जाता है। और दूसरी तरफ कोई लड़का है वो कहता है कि मुझे एक सुंदर सी लड़की मिलनी चाहिए, तो उसके विचार जो काम कर रहे हैं कि वो सुंदर लड़की पे कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि जो कायनात है, जो हमारे विचार हैं वो जो है आपस में टकरा रहे हैं और यूनिवर्स जो है वो उन चीज़ों को मिलाकर आपकी शादी उसी बंदे से हो जाती है जो आप नहीं चाहते हैं। और कई बार देखा होगा कि आप हमेशा आप आजकल देखा है कि चाहे उनकी शादी भी हो जाती है और वो बहुत सारे लोग हैं लव मैरिज करते हैं और बाद में क्या है उनमें लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं और ये सोचते हैं कि काश मैंने इससे ना शादी करके उससे शादी की होती तो आज मैं सुखी होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपके विचारों के ऊपर डिपेंड होता है। आज मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगी कि अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल करना और अपने मुंह से हमेशा पॉजिटिव बोलना सीख जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। बाइबल भी हमेशा यही कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि आप रिच बनना तो आप अपने मुंह से कहना शुरू कर दो कि हाँ कि मैं अमीर हूँ। बाइबल में लिखा है पुअर सेज आई एम रिच। और अगर कोई बीमार है तो वो कहे कि मैं जो है चंगा हूँ तो वो चंगा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपके जो विचार हैं वो विचार जो हैं आपके जो सफलता है उसके ऊपर निर्भर है। अगर आपके विचार पॉजिटिव होंगे तो आपकी जो सफलता है वो निश्चित है, और अगर आपके विचार जो हैं वो नेगेटिव होंगे तो आप जो है हमेशा अपनी लाइफ में कठिनाइयों का सामना करेंगे। एक और उदाहरण देते हूँ कि एक बार एक अमीर आदमी था, वो हमेशा अपने धन के बारे में सोचता रहता था। उसकी जो सेफ थी या उसकी जो कबर्ड थी या फिर उसकी जो तिजोरी थी उसमें बहुत सारा सोना बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं और वो हमेशा अपने माइंड में विचार करता है कहीं ये चोरी ना हो जाए। ये नहीं कहता कि ये चीज़ यहाँ पर सेफ है, वो हमेशा सोचता रहता है, उसके माइंड में हमेशा ये चीज़ चलती रहती है कि हाँ काश ये कहीं ये चोरी ना हो जाए। दूसरी तरफ उस अमीर आदमी का बेटा खूब इंजॉय करता है, अपने जगह जगह घूमने जाता है और वहाँ से बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों को ख़रीद कर लाता है और अपने रूम में रखता है। और एक दूसरी तरफ जो सेठ है उनकी जो सेठानी है, धनवान आदमी की बीवी है, वो सोचती है कि काश कि इस घर को मैं कभी अकेला छोड़ के जा सकती और मैं जो हूँ अपने मायके थोड़े दिन गुजार सकती। सेठ उन्हें जाने नहीं देता था क्योंकि अगर अकेला घर छोड़ा जाएगा तो यहाँ चोरी हो जाएगी। और दूसरी तरफ एक चोर हैं जो वो ये सोच रहे हैं कि काश मुझे ऐसी जगह मिल जाए जहाँ बहुत सारा धन दौलत हो और मैं एक बड़ी सी चोरी करूँ और फिर फ्री बैठ जाऊँ। और ये सारी चीज़ें विचारों की जो है वो हर एक के दिमाग में चलती रहती हैं। और दूसरी तरफ एक जो पुलिस इंस्पेक्टर है या पुलिस वाला है वो ये सोचता रहता है कि काश मुझे अपनी लाइफ में रिटायर होने से पहले पहले एक ऐसे चोर को मैं पकड़ूं जो कि बहुत बड़ा चोर हो ताकि मेरी पूरी लाइफ में जो मेरा
अपनी नौकरी का कार्यकाल है उसमें मुझे एक मतलब कि सफलता मिले और मेरी प्रमोशन हो जाए। मतलब कि सब लोगों के विचार एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और यूनिवर्स क्या करता है, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करता है और वो जो है चोरी करवा देता है। ऊपर से चोर चोरी करता है, लेकिन चोरी करने के बावजूद जो धनवान है उसके घर में सिर्फ तिजोरी से ही सामान चोरी होता है, उसके लड़के के रूम में बहुत कुछ पड़ा है, वहाँ चोरी नहीं होता है। और दूसरी तरफ जो है वो चोर जो है उसको बहुत सारे बंगले हैं, बहुत सारे कोठियाँ हैं, लेकिन उसे वही घर दिखाई देता है जहाँ पर इन विचारों को चल रहा होता है कि चोरी ना हो जाए। इसी तरह से जो चोर है वो कहता है कि मेरा चोरों में नाम हो जाए, चाहे मैं पकड़ा जाऊं लेकिन फिर भी मुझे वो चोरी करनी है। उसी तरह से जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं या पुलिस वाले हैं वो ये सोचते हैं कि मैं अपने करियर में एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लूं जो कि बहुत बड़ी चोरी में, ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए या मुझे अच्छा क्रेडिट मिले। इस तरह से सभी विचार जो हैं आपस में मिलते हैं और यूनिवर्स उन विचारों को मिलाता है और ये सब घटनाएं हो जाती हैं। और एंड में क्या होता है कि जो धनवान की जो वाइफ है वो जो है वो कहती है अब तो हमारे घर में कुछ भी ऐसा नहीं रहा कि हाँ अब तो आपकी तिजोरी का कोई चक्कर ही नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़े दिन अपने मायके गुजार आती हूँ। मेरी ये स्टोरी सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप अपने विचारों को सही तरह से जब यूज़ करना शुरू कर देंगे, आपको नहीं पता चलता है कि आप क्या बोल रहे हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि हाँ मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मतलब हमेशा ये सोचेंगे कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है तो आपके साथ हमेशा बुरा होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ कि मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मैं जो है अपनी लाइफ में हमेशा सफल हूँ। आप हमेशा कहते हैं मैं असफल ना हूँ, मतलब कि उस वर्ड को कैच करते हैं असफल को। आप अब ये भी कह सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ में हमेशा सफल होना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में हमेशा सफल हूँ। पर हम अनजाने में बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं जिसके कारण कि यूनिवर्स कह लो या खुदा कह लो, आपकी हर इच्छा, ब्रह्मांड जो है वो आपकी हर इच्छा पूरी करना चाहता है, लेकिन आपको अपनी जुबान को कंट्रोल करना आना चाहिए। जॉयल ऑस्टिन की मैं कई बार जो हमारे बहुत अच्छे प्रीचर हैं, पॉजिटिविटी के ऊपर बोलते हैं, उनकी मैं कई बार वीडियो सुनते हो तो उसमें वो कहते हैं कि हमें हमेशा जो है पॉजिटिव चीज़ों को बोलना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि आई एम ए रिच, आई एम हेल्दी, आई एम ए प्रॉस्पर, आई एम ए जो सन ऑफ गॉड। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हम अगर बोलना शुरू कर देंगे, गुड वाली अफर्मेशन बोलना शुरू कर देंगे, तो हमारी लाइफ में वही सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। हमारा माइंड जो है साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हो चुका है कि अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को बोलेंगे तो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लाना और अपनी लाइफ में सफल होना, तो आपको उन सब चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको ये सब करना पड़ेगा कि हाँ मैं इन सब चीज़ों को बोलूं और अपनी लाइफ में सफल हो जाऊं। मैं जो है अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को बोलूं, ये नहीं कि हाँ कि ये कैसे होगा, ये मत सोचिए कि ये कैसे होगा। हर एक चीज़ जो एक और प्रीचर हैं जो कि जोसेफ प्रिंस हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि आप जो है अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो खुदा के हाथ में दे दो। आपका काम है सिर्फ काम करना, क्योंकि बाइबल ने लिखा है कि आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसका सफल होना जो है वो परमेश्वर की ओर से होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हूँ कि किसान जो है वो हमेशा अपना खेत जो है उसमें हल चलाता है, जोतता है, गोडी करता है, सब कुछ करता है, और एंड में क्या होता है, एक किसान है उसको जो है 100% फसल मिलती है और दूसरे इंसान को जो है वो 50% ही प्रॉफिट मिलता है। क्या उसने मेहनत नहीं की थी? उसने भी उतनी मेहनत की और उसने भी उतनी मेहनत की, लेकिन जो है हमारे विचार जो हैं वो विचार जो है हमें उस जगह तक लेके जाते हैं। तो इसलिए आप जो है अपनी सारी चीज़ें को अगर चाहते हैं कि अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, तो आप अपने विचारों के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, आप अपनी जुबान के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन में कि आपकी जो सफलता है वो आपके मुंह में है, आपकी जुबान में है। जिंदगी और मृत्यु दोनों क्या है, ये टंग में है, आपकी जीभ में है। आप जो बोलेंगे वो आपके साथ हो जाएगा। तो इसलिए क्यों ना हम अपनी अंदर जो हमारे अंदर शक्ति है, जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, जो हमारे अंदर एक पावर है, एक एनर्जी है, उसका इस्तेमाल करें। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी लाइफ में जो है
वो सफलता हासिल करेंगे। आप अपनी लाइफ में एक सफल व्यक्ति बनेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है सफल लोग हैं, आप हमेशा बोलते हैं कि ये बंदा तो है, ये सफल कैसे हो गया, ये है, ये मतलब कि बहुत सारी पॉजिटिव इंसान हैं या बहुत सारे ऐसे सफल इंसान हैं जिनको जो है सफलता मिली, लेकिन वो सफलता एक दिन में नहीं मिली। आपको उनका सफलता वाला पीरियड ही नज़र आता है, लेकिन जो उन्होंने स्ट्रगल किया, और हमेशा जो इंसान महान हुए हैं उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ हम इस काम को अगर ऐसे करेंगे तो ये जो है कैसे नहीं होगा। उन्होंने ये सोचा कि क्या अपने नेगेटिविटी में अपने सरकमस्टांसेस में से उन्होंने ये सोचा कि इस काम को अगर ये सिचुएशन भी होगी तो हम सफल कैसे होंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ ये काम ऐसे नहीं होगा, उन्होंने ये सोचा कि इस काम को कैसे किया जाए, चाहे जितने मर्जी बुरे सरकमस्टांसेस हो, चाहे जितना मर्जी बुरा टाइम हो, हम इस काम को कैसे सफल करेंगे। तो इसलिए आज से अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में सफलता हासिल करना, आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो अपने आप को जो थॉट्स हैं आपकी, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें अच्छे अच्छे विचार डालना शुरू कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस जो है इंसान एकदम से नहीं करता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके एक एक स्टेप करके आगे बढ़िए तो आप अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस पॉजिटिव के नियम को जो खुदा ने हमारे लिए बनाया है, जो ये यूनिवर्स हमारे लिए करता है, हर एक की प्रार्थना सुनी जाती है। परमेश्वर ने हर एक को जो है सफल बनाने के लिए ही रचा है। उसने अपने बेटे बेटियां हमें बनाया है, तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा या बेटी जो है असफल हो। तो इसलिए आज से आप अपने विचारों के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर लीजिए, और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे। सिर्फ आपको मुंह से बोलना है और अपने माइंड में ये रखना है कि हाँ, कि मैं ये चीज़ कैसे करूँगा, मैं हमेशा सफल रहना चाहता हूँ। अपनी लाइफ में पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।